बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.7 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द प्रेशर P इन ए बॉडी ऑफ फ्लूइड। एक बॉडी है, कोई बॉडी है, उसमें फ्लूइड है, उसका प्रेशर है। फ्लूइड लिक्विड चीज, उसका प्रेशर है, वो वेरी करता है डायरेक्टली एज द डेप्थ। जितनी डेप्थ ज्यादा होगी जाहिर उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो द प्रेशर पी, द प्रेशर पी इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड in a body of fluid varies as the depth d, as the depth d, यानी d depth varies directly नहीं लिखा, directly as the depth d, the depth d, यानी प्रेशर डेप्थ के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। इफ प्रेशर exerted on the bottom, if the pressure exerted on the bottom of a tank, on the bottom of a tank by a column of fluid, by a column of fluid, fluid 5 feet, 5 feet, high is 2.25, 5 feet high is 2.25 lb पर स्क्वायर, यानी पाउंड पर स्क्वायर। ये प्रेशर है। प्रेशर जो है वो क्या है, फ्लूइड का 5 फीट हाई फ्लूइड अगर हो तो उसका प्रेशर 2.25 पाउंड पर स्क्वायर फीट होगा, पर स्क्वायर फीट।
पर स्क्वायर इंच उसने कह दिया, इंच पर स्क्वायर इंच। हाउ डीप, हाउ deep must be the fluid, be the fluid be to, must the fluid be to, must the fluid be to exert a pressure of, exert a pressure of 9 pound, 9 pound 9 lb यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन जरा लंबा है लेकिन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपको कंफ्यूजन होगी, आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी, बुक लेके तो आप बैठे नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको लिखना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेशर P in a body of fluid varies directly as the depth D, as the depth D. If pressure exerted on the bottom, if the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high is 2.25 pound per square inch, how deep must the fluid be to exert a pressure of 9 pound per square inch? तो ये आपने इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सब्र आजमा काम है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन है जी, गिवन क्या है, हमने गिवन देखना है कि गिवन क्या है। गिवन उसने कहा है कि प्रेशर P वेरीज डायरेक्टली एज डेप्थ D। प्रेशर डायरेक्टली वेरी करता है D के, और हम इसको कर लेंगे P इज इक्वल टू के डी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। If the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 feet high, यानी यहां पे D जो है, D वो 5 feet, D is equal to 5 feet, उसका जो प्रेशर है P वो है 2.25 पाउंड यानी LB ओवर स्क्वायर इंच। ये हमारा डाटा है। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, by
putting the values in इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा? p की जगह आएगा 5, ओ सॉरी 2.25, ये प्रेशर है और डेप्थ इसकी है k फाइंड करना है और डेप्थ इसकी है 5। तो अब आपने क्या करना है, 5 पे डिवाइड कर दें दोनों तरफ बाय डिवाइडिंग with 5 on both sides। क्योंकि ये देखें 5 को हमने खत्म करना चाहते हैं, 5 के है, हमें 1 के की वैल्यू चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 2.25 over 5 is equal to k multiplied by 5 over 5। तो 5 से कट गया, k is equal to, अब ये देखें कि ये 0 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, 4 5 are 20, 4 5 are 20 एंड 2 बचेगा, तो 0.45 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी 0.45। k is equal to 0.45 हो जाएगा। अब आपने जितना ये बड़ा क्वेश्चन है उतना ही ये जल्दी सॉल्व होगा। अब आपने बाय पुटिंग the value of k in equation 1, k की वैल्यू लगाएं, p is equal to 0.45 d, ये हो जाएगा p is equal to 0.45 d। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कि आपने हाउ डीप यानी डेप्थ फाइंड करनी है, डी क्वेश्चन मार्क, और प्रेशर जो है पी जो है वो है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच और के की वैल्यू है 0.45 by putting the value of k, by putting the values in equation 1, by putting the values in equation 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यूज लगाएं, ये जो डाटा हमने बनाया है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू के डी, इक्वेशन है, P जो है वो 9 है और डेप्थ जो है वो मालूम करनी 0.45 के की वैल्यू है और D जो है वो डेप्थ के लिए है। अब आपने 0.45 जो है वो उस
उससे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। 0.45 से डिवाइड करें बाय डिवाइडिंग विद 0.45, ये हो जाएगा 9/, ये यहां की बजाय मैं यहां कर रहा हूं, 9/0.45 is equal to 0.45 over 0.45 d। ये तो कट गया। अब ये 9, ये 45 कर लें और इसके डेसिमल के बाद चूंकि 2 फिगर्स हैं तो 2 0 लगा दें 1 के साथ, यानी ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू डी। क्योंकि डेसिमल के बाद 2 फिगर हैं, दो नंबर्स हैं, 4 और 5 दो डिजिट्स हैं, तो 2 0 लग जाएंगे और डेसिमल की जगह 1 लग जाएगा। तो ये इस तरह से ये हो गया 9 1 9, 9 5 45, 5 1 5 and 25 100। तो D is equal to 20 20 क्या आ जाएगा फीट, 20 फीट। D is equal to 20 फीट आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से ये सॉल्यूशन आ गया है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेबर कॉस्ट सी, लेबर कॉस्ट सी यानी कॉस्ट है, लेबर है, मजदूरी है जो किसी को देनी है। वेरीज जॉइंटली एज, वेरीज जॉइंटली यानी 2 क्वांटिटीज हैं, 2 क्वांटिटीज, वेरीज jointly as the number of workers, as the number of workers n and and number of workers n and number of days d, number of days d। If cost of 800 workers, if cost of 800 workers
workers for 13 days, 13 days is rupees 2,86,000. Then find the labor cost of, then find the labor cost of 600 workers, 600 workers for 18 days. 18 days यानी लेबर जो है ये जॉइंटली नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज पे के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, वेरीज जॉइंटली। दो हैं आपकी क्वांटिटीज, और आपने if cost of 800 workers for 13 days is rupees 2,86,000, then find the labor cost of 600 workers for 18 days. तो solution given है आपका C varies N and D. C एक तो है C varies N, एक ये है, and C varies D, number of days. अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा, और C varies N into D, C is equal to K N into D. तो पहले आप ये देखें कि आपका जो वर्कर्स हैं, N वर्कर्स, पहले वर्कर्स जो हैं वो 800 हैं, यानी N आपका 800 है, तो D जो है वो 13 है, और उनकी जो लेबर है, कॉस्ट जो है वो है 2,86,000 रुपीज, या रुपीज 2,86,000। ये उनकी क्या है, 800 वर्कर्स की 13 डेज के लिए ये लेबर कॉस्ट है। तो आप पहले ये लगाएंगे, के की वैल्यू फाइंड करें, तो बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, बाय पुटिंग values in equation 1, ये C है 2,86,000 is equal to K फाइंड करना है, N है 800 और D है 13। अब आपने क्या करना है, ये 800 को और 13 को इधर डिवाइड कर दें, 2,866,000 over 800 multiply 13,
13 डेज के लिए थी, तो ये 2020 से कटेंगे, इज इक्वल टू के आ जाएगा। अब ये देखें, ये 13, इसको अब दोबारा आप लिख लें, 2860 इज इक्वल टू के ओवर 13 इंटू 8, 13 1 जा 13, ये 220 आ जाएगा। तो अब ये k इज इक्वल टू 220 ओवर 8, तो 8 2 जार, ये 4 पे कट जाएगा, 4 2 जार 8, तो 4 5 जार 20, 4 5 जार 22 कैरी, फिर 4 5 जार 20, तो ये 55 ओवर 2, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 55 ओवर 2, के इज इक्वल टू 55 ओवर 2। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 में लगाएं के की वैल्यू। इक्वेशन 1 ये है, c इज इक्वल टू के की जगह c इज इक्वल टू के एन डी, के एन डी, c इज इक्वल टू के की वैल्यू है 55 ओवर 2 एन डी। अब आपने दूसरा डाटा है वो लिखना है, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ, यानी सी आपने फाइंड करना है, और 600 वर्कर्स हैं, यानी एन जो है ये 600 है, और जो डेज हैं डी है वो 18 है। अब आपने इक्वेशन 1 में बाय पुटिंग the values in equation 1, c is equal to k and d, c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, k की वैल्यू है 55 ओवर 2 इंटू n है 600 इंटू d है 18, तो ये 2 9s are 18। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 को 55 के साथ, 9 5s are 45, 4 कैरी, 9 5s are 45 and 4 49 into 600। अब ये 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 5s are 30, 6 9s are 54 and 3 57, 6 4s are 24 and 5 29, 2,97,000 जो है ये आपके बन जाएंगे। C इज इक्वल टू रुपीज 2,97,000
97,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। रुपीज 2,97,000। इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चैनल को, मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।